हेलो फ्रेंड्स, लर्न वन की वर्ड सीरीज़ में अभी तक हमने देखा कि हम किस तरह से बुलेट्स एंड नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हम पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब आज हम कुछ एक नया और कुछ अलग और इंटरेस्टिंग देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने टेक्स्ट को कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। हमारी आँखों में भी एक मसल्स होते हैं और जब हम कंटिन्यूस लेफ़्ट से राइट थ्रू आउट रीड करते रहते हैं तो हमारी आंखें भी थक जाती हैं। अगर हम अपनी ये लेफ़्ट टू राइट वाली जो स्पेस है उसको कम करके हमारा पूरा जो पैराग्राफ है उसको किसी कॉलम में रख दे तो हमें इतना ज़्यादा लेफ़्ट से राइट मूव नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों ने कभी सोचा है कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ जो है वो कॉलम्स के फॉर्मेट में क्यों आती है? ऐसा भी तो हो सकता है कि एक हेडिंग हो और पूरे न्यूज़पेपर में लेफ़्ट से लेकर राइट तक 2 लाइन के अंदर ही पूरी न्यूज़ आ जाए। दरअसल वो इसीलिए होता है ताकि हमको जो रीडिंग एरिया है वो काफ़ी कम मिले और हम इजीली एक ही कॉलम के अंदर पूरा न्यूज़ पढ़ सके। तो आइए हम देखते हैं कि वर्ड के अंदर हम अपने टेक्स्ट को कॉलम्स के अंदर कैसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का एक डॉक्यूमेंट ओपन है। इसके अंदर मैंने नीचे स्क्रॉल किया है तो यहाँ पर हमारे पास एक पैराग्राफ है, वाई ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट। इसके अंदर हमारे पास ये 1, ये 2 और यहाँ पर 3, ये 3 पैराग्राफ्स हैं। मैं चाहता हूँ कि ये तीनों पैराग्राफ जो है वो एक कॉलम के फॉर्मेट में आ जाए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर आप अपने रिबन सेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक लेआउट टैब है। लेआउट टैब के अंदर हमने देखा था कि मार्जिन्स हम कैसे सेट करते हैं, पेज का ओरिएंटेशन कैसे चेंज करते हैं, पेज की साइज़ कैसे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद एक जो ऑप्शन है यहाँ पर वो है कॉलम्स। जैसे ही मैं कॉलम को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आता है 1, 2, 3 लेफ़्ट राइट। तो अभी जो भी यहाँ पर टेक्स्ट हमको दिख रहा है ये सिंगल कॉलम है। सिंगल कॉलम आपको याद होगा हमने जैसे ही बॉर्डर ऐड की थी तो वो एक पर्टिकुलर पूरे पैराग्राफ के आसपास आ गई थी। तो ये जो अभी आपके सामने है वो एक सिंगल कॉलम फॉर्मेट है। हम चाहें तो उसको 2 कॉलम या 3 कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं। लेफ़्ट की तरफ छोटा चाहिए और राइट की तरफ बड़ा कॉलम चाहिए वैसे भी हो सकता है। राइट की तरफ छोटा कॉलम चाहिए, लेफ़्ट की तरफ बड़ा कॉलम चाहिए वैसे भी हो सकता है। फ़िलहाल हम इसको 2 कॉलम के फॉर्मेट में डिवाइड कर देते हैं। तो मैं 2 पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं 2 पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो कि जो पैराग्राफ्स 3 मेरे पैराग्राफ जो थे वो डिवाइड होकर यहाँ पर 2 कॉलम के फॉर्मेट में आ गए। अब वापस से हम अपने सेलेक्ट करते हैं और कॉलम के अंदर जाकर यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन है मोर कॉलम्स। जैसे ही मैं मोर कॉलम्स करता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है 1, 2, 3 लेफ़्ट राइट जो हमने अभी देखे थे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स का एक ड्रॉप डाउन भी है। मैं चाहूँ तो नंबर्स को यहाँ पर इंक्रीज कर सकता हूँ। 5 कॉलम, 6 कॉलम, 7 कॉलम्स तक हम यहाँ पर जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं, पर फिलहाल हम 2 कॉलम्स के लिए रखते हैं। यहाँ पर फिर एक और चीज़ है जिसका नाम है विड्थ एंड स्पेसिंग। हमारे ये जो 2 कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स में आपको विड्थ क्या रखना है, स्पेस क्या रखना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। अभी कॉलम्स के बीच में 0.5 की स्पेसिंग है। मैं स्पेसिंग को जैसे ही डिक्रीज़ करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर विड्थ इंक्रीज़ हो जाती है। मैं और डिक्रीज़ करता हूँ तो यहाँ पर विड्थ और इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद हम 2 कॉलम्स के बीच में अगर लाइन रखना चाहते हैं तो लाइन बिटवीन के ऑप्शन को चेक कर देते हैं। जैसे ही इसे चेक करेंगे तो आप प्रीव्यू में देख सकते हो कि यहाँ पर एक लाइन इंसर्ट हो गई है और इसको आपको कहाँ पर अप्लाई करना है, सिलेक्टेड टेक्स्ट पे, सिलेक्टेड सेक्शन पे, पूरे डॉक्यूमेंट में। तो अभी हमने जो सिलेक्टेड टेक्स्ट किया है वहाँ पर मुझे अप्लाई करना है। जब आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है देन हम इसको ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हो 2 कॉलम्स के बीच की स्पेस कम हो गई पर यहाँ पर एक सेपरेटर लाइन आ गई। तो अब इस टेक्स्ट को रीड करना बहुत आसान है। आपको अपनी आँखों को थकाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लेफ़्ट टू राइट यहाँ से यहाँ तक भी रीड कर सकते हैं।
एक बार हम देखते हैं कि अगर इसको हम 3 कॉलम्स में रखें तो ये कैसे दिखेगा। तो लेआउट में जाते हैं, वापस से कॉलम में जाते हैं और 3 कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो भी हमारा स्पेस था, कॉलम की विड्थ कम हो गई। जो बीच का स्पेस है उसके बीच में एक सेपरेटर लाइन है, स्पेस भले ही कम है पर यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। सो इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को कॉलम के फॉर्मेट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं।